कोटेदार भैया फैले हो, प्रधान जी आप फैले हो, हमका छोड़ा नहीं हो ना। ऐसी नौबत क्यों लाओ जो दिन देखना पड़े। कोटेदार क्या है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझसे नजर से नजर मिला के बात करे। ये तो सच है। और उस बिरजुआ ने मेरे गिरबान पे हाथ डाल दिया। इतनी बड़ी हिम्मत हो गई बिरजुआ की। इसी वक्त जाओ बिरजू घर, ऐसा मौत का टांटो खेलो ताकि आज के बाद कोई भी इंसान हमारे खिलाफ आवाज न उठाए। जाओ बिरजू, तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला है। कसम पैदा करने वाले की, तेरे घर में खून का सैलाब न बहा दिया तो मैं नाम प्रधान नहीं। क्या बताऊं, अभी हमारा बेटा राहुल नहीं आया। अच्छा आने दो, बात करती हूँ। खुश रहो बेटा। राहुल, मैं जानती हूँ कि हमारा बेटा राहुल हमेशा ही पढ़ता रहता है। क्या करूं माँ, मेरे जो इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं और मेरे पापा का कहना है कि मेरा बेटा जो है पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। हाँ, क्यों ए नहीं माँ, बेटा। आज पापा नहीं दिखाई दे रहा कि वो कहाँ है? तो अभी आ जाएंगे। ए माँ, ए माँ, मेरी माँ जैसी इस दुनिया में शायद किसी की ना माँ हो। ए माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हैं ना। ए माँ, बैठ। ए माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भाभी जी बहुत अनर्थ हो गया। भाभी जी क्या बात है? बिरजू भैया को चौपाल से, प्रधान जी के चौपाल से पुलिस पकड़ लेकर चली गई। नहीं भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारे पति के बारे में ऐसी बातें मत कहो भैया। कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ है। भाभी जी मैं अपने आंखों में देख कर आ रहा हूँ। भाभी ये बात सत्य। राहुल बेटा, बहुत गजब हो गया रे। क्या हुआ माँ? तेरे पिताजी को पकड़ लगी है पुलिस वाले। मैं थाने जा रही हूँ, तुम्हारे पिताजी से मिलाई करूंगी और उन्हें मैं छुड़ा के लाऊंगी बेटा। नहीं माँ, तुम नहीं जाओगी माँ। पिताजी से मिलने के लिए मैं जाऊंगा। आखिर पिता ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई? माँ तुम इस जगह ठहरो, मैं भी पिताजी के पास जाता हूँ। माँ शांति देवी, तुम्हारे गोरे गोरे गालों पे आंसू, आखिर बात क्या है? कुछ ऐसी बात है कोटेदार जी। किस लिए आप माए हैं कोटेदार जी मेरे, किस लिए आप आए? किस लिए आप माए हैं कोटेदार जी मेरे, बात क्या है मुझको बतलाइए। पूछती आपसे कोटेदार जी मेरे, जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए। तेरे पत्नी है मुझे क्या? और बगावत किया तेरे।
गाँव में जुल्म हो सितम, भूखे प्यासे मरे तेरा परिवार सब, पूरी होगी तभी ये कोटेदार जी, और मेरे पति ने गलती किया है तो मैं अपने पति को समझा दूंगी। भगवान के वास्ते हमारे पति को छुड़ा दीजिए कोटेदार जी। हाथ हो जोड़ती कोटेदार आपके, मेरे स्वामी कोई सितम छुड़ा दीजिए। कोटेदार आपके, मेरे स्वामी कोई सितम छुड़ा दीजिए। पाँव पड़ती हूँ मैं, हाथ हूँ जोड़ती, पूजा बागन पे थोड़ा दया कीजिए। मेरे हाथों से बदतू है सकती नहीं, आज जिंदा तुझे नहीं कोटेदार जी, और मेरे पति ने गलती किया है तो मैं अपने पति को समझा दूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के वास्ते हमारे पति को छुड़ा दीजिए कोटेदार जी, मैं पाँव पड़ती हूँ। शांति देवी, तेरे पति बिरजू ने हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, हमें खुला चैलेंज दिया था कि ईडीएम के आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे, लेकिन नहीं, आज जो कोहरा मचाऊंगा वो तबाही मचा दूंगा कि देखने वाला कोई भी हम लोगों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएगा। हे शांति, अब इसी जगह से जारी है सियासत की जंग। उठो देवी जी, उठो उठो देवी जी। आप अच्छे मौके पे आगे प्रधान जी, आप अच्छे प्रधान हैं, हमारे पति को छुड़ा दीजिए प्रधान जी। मैं अच्छा प्रधान हूँ? हाँ प्रधान जी। बहुत बड़ा कमीना प्रधान हूँ मैं। तेरे पति ने मेरे गिरबान पे हाथ, तो दुश्मन की धर्म पत्नी है। तेरा वो हाल करूंगा कि देखने वाले को रह कर जाएंगे। बादल को जिसको याद करना हो याद कर ले, तू जिससे फरियाद करना हो फरियाद कर ले। तुझे जिंदा जलाऊंगा, तुझ कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथ से, कोई नहीं।
तुझे गांव वाले बचाएंगे। मुझे गांव वाले बचाएंगे। हे गांव वालों, कान खोल कर सुन लो, आज के बाद किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई, जिस तरह इसका हल हो रहा है तुम्हारा भी होगा। शांति देवी जिंदा जलाऊंगा, तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। पाऊंगा माँ, छोड़ कर जा रहा अशोक मास्टर जी हमारे घर में आती, इनकी होते भाई 20 रुपए सीन को देखती हुई माँ और बेटे की बहुत बहुत धन्यवाद। 20 रुपए नहीं राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे मैं बचाऊंगी, मैं तेरा इलाज कराऊंगी राहुल। सब्र दिल में करो मेरे प्यारे विषय, वरना मर जाऊंगी मैं जहर खाए।
तेरा कराऊंगी, जान से ज्यादा प्यार हो बेटा तेरे। जान से ज्यादा प्यारे हो बेटा मेरे, जान से ज्यादा प्यारे हो बेटा मेरे, कुछ समझ मेरे आता ना बेटा। हे राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं अभी तेरा इलाज कराऊंगी। मैं तुझे अस्पताल लेके चलती हूँ, मैं अभी तेरा इलाज कराऊंगी राहुल। माँ मुझे बचा ले माँ, मैं भी मरना नहीं चाहता माँ, नहीं मुझे बचा ले माँ। नहीं राहुल, माँ देख माँ, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ जा रहा है माँ। नहीं राहुल, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता रे। अगर तेरे पिताजी पूछेंगे कि मेरा बेटा राहुल कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगी? माँ नहीं माँ, भूल कर भी पिताजी को मेरे बारे में बता ना माँ, वरना मेरी मौत की खबर पाते हैं वो नहीं पिताजी मर जाएंगे माँ। नहीं राहुल नहीं, तू ऐसी बातें क्यों कहता है कि मैं तेरे पिताजी से नहीं बताऊंगी? अरे तुझे कुछ नहीं होगा, तुझसे पहले मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। ए माँ, ये जो दुनिया है बनी है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, माँ मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ माँ। ए माँ नहीं राहुल, मैं क्या करूं माँ, ये मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है माँ। अगर दोबारा इंसान का जन्म हुआ ना, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तेरी गोद से मैं जन्म लूं माँ। नहीं राहुल, माँ देख मुझे कोई बुला रहा है माँ। नहीं, माँ नहीं। माँ राहुल राहुल नहीं राहुल नहीं, मुझे छोड़ के मत जा बेटा। हे राहुल, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, देख तेरी माँ तुझे आवाज दे रही है। अभी तो कह रहा था कि माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले, तुझे मैं बचाऊंगी। हे राहुल, एक बार माँ कह दे बेटा, एक बार माँ कह के मेरे गले से लग जा। देख तेरी माँ तुझे आवाज दे रही है। हे राहुल राहुल, आंखें खोल मुन्ना, आंखें खोल, आंखें खोल राहुल 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 राहुल। हे भगवान, उस प्रधान कोटेदार ने हमारे बेटे को जान से खत्म कर दिया। हमें किसको राहुल कह के बुलाऊंगी, किसको राहुल कह के बुलाऊंगी मैं? अरे कोटेदार प्रधान, जिस तरीके से आज मैं अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के रो रही हूँ, अपने बेटे के लिए तड़प रही हूँ, तू भी एक दिन तड़प तड़प के मरेगा। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा कोटेदार प्रधान। अरे राहुल, तू तो मुझे छोड़ के चला गया बेटा। जब तेरे पिताजी आएंगे पूछेंगे कि मेरा बेटा राहुल कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारा बेटा राहुल कहाँ है? हम मैं क्या करूं भगवान? उस प्रधान ने हमारे घर को जला दिया, हमारे बेटे को मार दिया, कुछ नहीं है, सब कुछ जल गया।
एक पैसा नहीं है कि मैं अपने बेटे के लिए कफन ले आऊं। कहाँ से कफन लाऊंगी, एक पैसा नहीं है। हे गांव के लोगों, आज मैं अपने बेटे राहुल के लिए ये आंचल फैला के भीख मांगती हूँ। अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर हमारे बेटे के लिए मदद करो भैया। हमारे बेटे के लिए कफन के लिए मदद करो भैया। लकड़ी जल कोयला भायो, कोयला जल भायो रात, मैं पापिन ऐसा जली न लकड़ी भायो नारा। ओ जाने वाले बाबू एक ही पैसा दे दे, ओ बाबू एक ही पैसा दे दे। और ये आगे हमारे दुर्गेश बेल्पी ये वीडियो कैमरा वाले यानी बलरामपुर की तरफ से भाई इस सीन को देखते हुए ये 50 रुपये कफन के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगे हमारे ये सुनील भाई साहब डोभेरा की तरफ से यानी सागर की तरफ से इस कफन के लिए जो गांव में कोई नहीं मदद किया, ये सुनील की तरफ से भाई कफन के लिए 20 रुपये आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, ओ बाबू एक पैसा दे दे, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। अशोक मास्टर साहब अमरगंज की तरफ से भाई ये 20 रुपये कफन के लिए आए हैं बेटे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी राज बने दीवानी। हेलो। और हमारे साहब बकत सिंह की ओर से भाई नसरानी बातें लिखने वाले गौर करिएगा। इनकी ओर भाई ये 200 की नोट से 100 रुपये का व्यवहार आया हुआ है, बाबा जी का चंदा प्रदान आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे सबराज भाई मौर्या, इनकी ओर से भाई 20 रुपया इस सीन को देखते हुए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा जेब रहे ना खाली, तेरा राज बने दीवानी। तू हरदम बाजू आए, कभी ना दुख पाए, ओ बाबू एक ही पैसा दे दे। और ये आगे शिव प्रसाद मौर्य रेसा की तरफ से भाई ये 20 रुपये कफन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगे करण की मम्मी, ये करण की मम्मी की तरफ से भाई इस बच्चे कफन के लिए 10 रुपये आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा जेब रहे ना खाली, तेरा रोज बने दीवानी। तू हरदम मौज मनाए, कभी ना दुख पाए, ओ बाबू एक पैसा दे दे, ओ बाबू एक पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। और ये बिंधा प्रसाद भारती ये भाई उनकी तरफ से ये 50 रुपये कफन के लिए आए हैं। और ये आगे हमारे हरिराम भाई साहब ये रेसड़ा की तरफ से भाई
ये भी 50 रुपये कफन के लिए आए हैं। हरिराम भैया को और भारती भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे राजेंद्र पांडे भाई ये घटौली निवासी हैं भाई, इस सीन को देखते हुए बच्चे के कफन के लिए सब 50 रुपये भेजे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। किस्मत रूठी दुनिया रूठी, लाल भी मेरा छूट गया। किस्मत रूठी दुनिया रूठी, लाल भी मेरा छूट गया। कफन के खातिर बनी भिखारन, बेटा मेरा छूट गया। और ये आ गए देवजीत की मम्मी पिटौड़ा की तरफ से भाई, ये 20 रुपये इस बच्चे के कफन के लिए आए हैं। और ये आ गए दुर्गेश की आजी, ये दुर्गेश की आजी की तरफ से भाई इस बच्चे के कफन के लिए 10 रुपये दिए हैं। आजी को, दुर्गेश की मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो आए हुआ फैजा भाई अभी बोला गया था, साहेब बक्का सिंह की उड़ते नसला वाले भाई 100 रुपये जो चंदा दिए हुई थी, उनका चंदा यहाँ लिख चुका है, आप लिख दीजिए, यहाँ देख लीजिए, मानदेय होगी। धन्यवाद। किस्मत रूठी दुनिया रूठी, लाल भी मेरा छूट गया। कफन के खातिर बने भिखारन, बेटा मेरा छूट गया। कफन के खातिर बने भिखारन, बेटा मेरा छूट गया। और ये आगे हरिराम विश्वकर्मा अमानीगंज की तरफ से भाई इस बच्चे के कफन के लिए 20 रुपये दिए हैं। हरिराम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। ओ बाबू एक पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। कमख्या प्रसाद गुप्ता ये घटोली की तरफ से भाई ये 100 रुपये चंदा दिए हैं। और ये आगे हमारे दिनेश कुमार भाई साहब, ये दिनेश कुमार जी की तरफ से भाई घटोली, उनकी तरफ से भाई शानदार ये 50 रुपये चंदा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, अब इतने पैसे मिल गए हैं, इसी पैसे से मैं अपने बेटे के लिए कफन मंगवाऊंगी। जाओ बेटा, हमारे बेटे के लिए कफन ले आओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो। भैया जाओ, हमारे बेटे के लिए कफन ले आओ, ये पैसे लेके जाओ भैया। भैया आओ, हम लोग कफन लेके के लिए चलते हैं, उसके बाद में बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये बिक्कू जी की तरफ से, बिक्कू की मम्मी जी की तरफ से भाई ये 10 रुपये चंदा दिए हैं, वो कफन के लिए आए हैं। बिक्कू को, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। भैया ये पैसे ले लो और हमारे बेटे के लिए कफन ले आओ, कफन लेके आओ भैया। भैया आइए इस बच्चे को लेकर चलते हैं और इस बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं। आइए। नहीं भैया, नहीं भैया, देखो मेरे बेटे को मत ले जाओ, ये मेरा बेटा भी सो रहा है, इसे सोने दो, इसे मैं नहीं ले जा दूंगी। अरे भाभी जी, ये बेटा आपका सो नहीं रहा है, ये बेटा आपका मर चुका है भाभी जी। नहीं भैया, ये हमारा बेटा अभी खत्म नहीं हुआ, ये हमारा बेटा अभी सो रहा है भैया, मैं इसे नहीं ले जाऊंगी। मुझे लगता है कि भाभी जी पागल हो गई हैं। अगर इस बच्चे को लाश लेकर नहीं चलेंगे तो ये लाश बर्बाद जाएगी। आइए भैया लेकर। रुक जाओ भैया, मेरे बेटे को बदले जाओ, मैं भी अपने बेटे के साथ में चल जाऊंगी, मर जाऊंगी। राहुल, राहुल, राहुल। सावधान, सावधान। आदरणीय महफिल, दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों, आज की रात मालिक राम सजीवन मुस्काबाद बिरौली बाराबंकी द्वारा
बहुत ही डेंजर खतरनाक ड्रामा देख रहे हैं। जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग उर्फ गरीबों का मसीहा। दोस्तों